अभी श्राद्ध पक्ष आने वाले, थोड़ा सा हम आपको श्राद्ध का अर्थ समझा दें और पितृदोष के लक्षण बता दें, कारण बता दें। तो पितृदोष क्या होता है? तो कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद विधि विधान से अंतिम संस्कार ना किया जाए, ध्यान से सुनिएगा कि पितृदोष जिसके घर में होते हैं उसका कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसके निवारण का उपाय क्या है। तो यदि किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाए या किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, जो व्यक्ति से जुड़े हुए परिवार के कई पीढ़ियों को इस पितृदोष से जूझना पड़ता है। अगर आपने किसी के मृत्यु के उपरांत उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं किया या घर में किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, तो माना जाता है कि कई पीढ़ियों तक उस कुल को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। और महाराज, उसके लक्षण क्या होते हैं? जब आपके घर में पितृदोष लगता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? तो संतान का ना होना। आपके घर में बहुत से लोग आते हैं, अक्सर कहते हैं कि हमारे घर में संतान नहीं हो रहा, इतने वर्ष विवाह को हो गए, तो ये पितृदोष के भी कारण होते हैं। तो संतान का ना होना, संतान हो तो विकलांग हो जाना, मंद बुद्धि या चरित्रहीन अथवा होकर के मर जाना, ये पितृदोष के कारण होता है। नौकरी व्यवसाय में हानि होना, बरकत ना होना, ये पितृदोष का कारण होता है। परिवार में एकता ना होना, अशांति होना, घर के सदस्यों में एक या अधिक लोगों का अस्वस्थ होना, इलाज करवाने पर भी ठीक नहीं होना, और तो और घर के युवक युवतियों के विवाह में रुकावट आना, अपनों के जरिए धोखा मिलना, दुर्घटना होना, उसकी पुनरावृत्ति होना, मांगलिक कार्यों में विघ्न होना, परिवार के सदस्यों में किसी को प्रेत बाधा होना, और घर में हमेशा तनाव और कलेश रहना, ये क्या है? पितृदोष के लक्षण हैं। अगर पितृदोष लगा है आपके घर में, इनमें से कोई भी बाधा निरंतर चली आ रही है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में पितृदोष है, कोई ना कोई पूर्वज रुष्ट है, नाराज है। पितृदोष के कारण पितरों का विधिवत संस्कार, श्राद्ध न होना, पितरों की विस्मृति या अपमान होना, धर्म विरुद्ध आचरण, वृक्ष फल लदे पीपल वट इत्यादि का कटवाना, नाग की हत्या कराना या उसकी मृत्यु का कारण बनना, गौ हत्या या गौ का अपमान करना, नदी कूप तड़ाग या पवित्र स्थान पर मल मूत्र का विसर्जन करना, कुल देवता देवी इत्यादि का अपमान करना, पवित्र स्थल पर गलत कार्य करना, पूर्णिमा अमावस्या और पवित्र तिथि को संभोग करना या पूज्य स्त्री के साथ संबंध बनाना, ये सब पितृदोष के कारण माने गए। अब पितृदोष के उपाय क्या होते हैं? तो माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में तर्पण श्राद्ध इत्यादि करें, पंचमी अष्टमी नवमी चतुर्दशी अमावस्या पूर्णिमा को पितरों के निमित्त दान इत्यादि करें, घर में भगवत गीता का पाठ, विशेषकर जो 7वां अध्याय है उसका पाठ आप नित्य नहीं कर सकते तो श्राद्धों में अवश्य करें। पीपल की पूजा, उसमें मीठा जल तथा तेल का दीपक नित्य लगाएं और परिक्रमा करें। हनुमान बाहुक का पाठ, रुद्राभिषेक, देवी पाठ नित्य करें। श्रीमद् भागवत के मूल पाठ घर में श्राद्ध पक्ष में या सुविधा अनुसार आप करवा सकते हैं। श्राद्धों में भागवत करवाना उत्तमों में उत्तम माना गया है, इसलिए आप बृहद रूप से नहीं करा सकते तो ब्राह्मण को बिठाइए और घर में मूल पाठ अवश्य कराइए। अगर आपके घर में पितृ दोष लगा हुआ है तो सब कुछ शांत हो जाएगा। उसके बाद कहा गाय को हरा चारा खिलाइए, पक्षियों को सप्त धान्य, कुत्तों को रोटी, चींटियों को चारा दाना डालिए अर्थात, और ब्राह्मण कन्या भोज करवाइए। सूर्य को नियमित रूप से तांबे के पात्र से जल चढ़ाइए। हर रविवार को घर में परिवार के सभी लोग गायत्री मंत्र से यज्ञ करें, यही उपाय है। और श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं तो यदि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो छोटे छोटे नियम बता देते हैं। श्राद्धों में इन नियम को आप थोड़ा सा अपनाइएगा। अगर पितृ असंतुष्ट भी नहीं है, संतुष्ट है आपसे, तो प्रभाव आपको गलत नहीं मिलेगा, उसका फायदा ही होगा, लाभ ही होगा। तो माना जाता है कि
पितृ पक्ष में हर रोज, वैसे आप सूर्य को अर्घ देते हैं नहीं देते हैं हमें नहीं पता, लेकिन देना चाहिए। सूर्य अगर मजबूत है तो फिर बाकी ग्रह आपका कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकते हैं, इसलिए सूर्य को अर्घ नित्य देना चाहिए। तो पितृ पक्ष में रोज सूर्य देव को 1 लोटा जल लीजिए, तांबा का लोटा लेना है, बाकी कोई भी नहीं लेना है। जिससे आप पूजा करते हैं घर में किस पात्र से करते हैं, तांबे के लोटे से करते हैं ना, तो सूर्य को हमेशा जल तांबे के लोटे से ही देना चाहिए, स्टील के लोटे से नहीं देना चाहिए। तांबे के लोटे में जल लीजिए और जल में काले तिल डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा। इससे आपके पितरों तक वो जल पहुंचता है और आपके पितृ संतुष्ट होते हैं। पितृपक्ष में आप नियमित नहीं कर पा रहे हैं तो पितृपक्षों में इतना जरूर करिएगा कि हनुमान चालीसा का आप पाठ अवश्य घर में करिए। नहीं करवा सकते आप स्वयं पढ़े लिखे हैं, इतना तो पढ़ ही लेंगे हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा का पाठ हर घर में नित्य श्राद्धों में होना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं और पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं, पितृ दोष से आपको छुटकारा मिलता है। तीसरी बात, पितृपक्ष की 13, 14 और अमावस और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप दें। ऐसा करने से पितृ ऋण खत्म हो जाता है और भाग्य आपका बढ़ता है, मजबूत होता है। पितृपक्ष में हर रोज शिवलिंग के पास एक दीपक जलाइए और उसमें काले तिल और 2 लौंग डालकर रोज महामृत्युंजय का जाप करने से भय मुक्ति, पितृदोष खत्म हो जाता है और भाग्य उदय होता है। पितृपक्ष में कपूर जलाइए। कपूर वैसे नित्य प्रति घर में जलाना चाहिए, दोनों समय, सुबह भी और शाम को भी, क्योंकि कपूर से आपके घर में जो निगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है और एक सकारात्मक शक्ति आती है, जिससे आप कार्य करने में और भी मजबूत और लगन से उस कार्य को करते सक्षम होते हैं। तो घर की आर्थिक संकटों को दूर करना है और घर में इस निगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी को लाना है, तो उसके लिए कपूर हमेशा जलाइए। पर माना जाता है कि अगर नहीं जला पा रहे हैं तो पितृपक्ष में कपूर जलाने से देवदोष पितृदोष का समन होता है और माना जाता है कि ऐसा करने से आपके पितृ संतुष्ट होते हैं। बिन कपूर के संध्या आरती नहीं करनी चाहिए, चाहे वो प्रातः की हो चाहे रात्रिकालीन की हो, महाराज सायकालीन की हो चाहे प्रातः की हो।